गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू? सभी ठीक रहेंगे, आई होप। सो चलिए आज देखते हैं आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहा है आपके बारे में। इनका रियल इंटेंशन क्या है और ये चाहते क्या हैं, आखिर क्या चाहते हैं आपके पर्सन। और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, करंटली क्या ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है। नो कॉन्टैक्ट मीन्स बेसिकली पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी और पर्सन से बातचीत करते हैं। तो आप दोनों का प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या रहेगा। सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। और चलिए देख लेते हैं। वीडियो को क्लेम कर सकते हैं 333 जय माँ सुरकंडासुरी जय माँ राजराजेश्वरी डाल के वीडियो को क्लेम कीजिए और अपने पर्सन का ध्यान कीजिएगा। तब तक उनके बारे में सोचिए। आंख बंद करके देख लेता हूँ, मैं कार्ड निकालता हूँ। क्या आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। गाइड कीजिए मुझे मेरी माँ भगवती सुरकंडासुरी राज राजेश्वरी। ये जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी और इनकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी कब होगा। उतार चढ़ाव बहुत हो रहे हैं आपकी लाइफ में। चलो कार्ड निकल के आया, 3 कार्ड्स निकाले मैंने। सबसे पहले तो कार्ड निकल के आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रहा है आपकी लाइफ में, तो ये सॉल्व होगा। यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप में है जिसमें आपको इनसिक्योरिटी लग रही है, इनसिक्योर हो गए हो आप, ये पर्सन आपको श्योरिटी नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। और कमिटमेंट दे दिया है तो कमिटमेंट देने के बाद भी ये पर्सन आपको चीट कर लेता है, चीटिंग कर जाता है, धोखा दे देता है। तो चीटिंग जो पर्सन कर रहा है वो पर्सन अब चीटिंग नहीं करेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स 1 नंबर का कार्ड भी होता है और ये साल आपका सन का साल है, सूर्य का साल है, तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ है, आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या ये आपका पार्टनर जो भी है जो सपोर्ट करता था। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आपसे सपोर्ट मांगते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपकी लव लाइफ में चीज़ें बदलने वाली है। प्रैक्टिकल बहुत है ये पर्सन, आपका पार्टनर देखा जाए तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे अट्रैक्शन, बात की जाए आपके और आपके पार्टनर की, तो इस वक्त अगर मैं देखूं तो आपका जो पार्टनर है वो फिजिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उसे। वो आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करता है, आपके लुक को पसंद करता है। अभी तक कार्ड इमोशंस के कार्ड नहीं आया कि वो इमोशनली अटैचमेंट है, आगे मैं बताऊंगा। बट अभी जो कार्ड मेरे पास आया है वो ये दिखाता है कि आपका जो पर्सन है वो फिजिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे, आपकी पर्सनालिटी उसे बहुत पसंद है। ये एनर्जेटिक पर्सन है, इसकी भी खुद की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। ये खुद भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी किस्म का पर्सन है और आपको भी ये पसंद है। दूसरी चीज़ है, पहले आपको ये बहुत पसंद करता था, बहुत प्यारे लगते हो आप इसे, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। दोनों में काफ़ी फ्रेंडशिप, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी यू नो प्यार था और आप सिक्योर महसूस करते थे, सिक्योर फील करते थे इसके साथ। अब करंट सिचुएशन की बात करूंगा, ये तो मुझे पास्ट में दिख रहा है, बट अभी प्रेजेंट में भी ये दिख रहा है। अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन आपके पास आएगा, कोई प्रोजेक्ट में लगा है, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम में लगा है, कोई काम देख रहा है, कोई बिजनेस में बिजी है, जॉब में बिजी है। आप सिंगल हैं तो बॉयफ्रेंड है आपका तो स्टडीज़ में बिजी है, गर्लफ्रेंड है तो स्टडीज़ में बिजी है।
कोई आपकी बात की जाए तो कोई एक प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, कोई न्यू बिगनिंग होते हुए नजर आ रही है आपकी। आपकी लव लाइफ में कोई एक न्यू प्रपोजल आते हुए नजर आ रहा है मुझे, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए नजर आ रही है मुझे आपकी लाइफ में। कार्ड निकल के आया है कि आपके पार्टनर और आपके, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की रीडिंग्स होती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, यस और नो। तो यहाँ पर एक चीज है कि अब आपकी अपनी जिंदगी से आप रिलेट कीजिएगा इस वीडियो को, कि अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पर्सन आपसे फाइट किया है। कौन कौन फाइट किया है कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके पार्टनर और आपके बीच फाइट हुई है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है। आपके पार्टनर, आप मैरिड हैं, ये आपके साथ फाइट करके गए हैं। बहुत बहुत बार आप दोनों में एक फाइट होती है, लड़ाई होती है। और दूसरी चीज यहां पर, आप अगर सिंगल हैं तो आपके लिए ये पार्टनर आपका फाइट कर रहा था, दूसरों से लड़ रहा था, झगड़ रहा था। पहले आपको अपनाने के लिए आपकी जिंदगी इसको इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन अब अचानक इसकी लाइफ में कुछ बदलाव आ चुका है, जिस वजह से ये पर्सन और आपके बीच कोई फाइट हुई है। बड़ी फाइट हो सकती है, या अभी भी अगर आप इसको कांटेक्ट करोगे तो ये फाइट करेगा आपसे, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। इसलिए अभी आपको शांत रहना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई मैसेज कॉल नहीं करना है। अगर आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं, तो कोई मैसेज कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मैसेज कॉल करेंगे तो फाइट करेगा। आप दोनों की फाइट और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। काफी सारे लोग हैं आपके रिलेशनशिप को खराब करने के पीछे। कुछ ना कुछ फाइट हुआ है, लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, जिस वजह से आप दोनों, जो फाइट आप दोनों के बीच में हुई है, किसी ने कुछ ना कुछ तो बीच में आकर आप दोनों को लड़ाया है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये हो गई कि आपके पार्टनर का जो मनस्थिति है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिस वजह से आपके हस्बैंड जो आपके इतना प्यार करते थे, आपकी वाइफ, आपका बॉयफ्रेंड जो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार होता था, बड़ी बड़ी बातें करता था या करती थी ये पर्सन, और अब ये खुद आपके साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा। इनफैक्ट आई कैन टेल यू वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड फिजिकल फाइट भी किया है, इन्होंने हाथ उठाया आपके ऊपर या आपके बॉयफ्रेंड ने, यहाँ तक बात आई है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे ये एक चीज दिखाई देती है। दूसरी बात की करूं मैं तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स, विच इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर न्यू बिगिनिंग। अप्रोच करेंगे आपको, आगे सामने से आपको ये पर्सन अप्रोच करने वाले हैं। ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और के साथ, इनका कोई ऑप्शन था, तभी ये आपसे लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि मुझे किसी की कमी नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जिस वजह से आप दोनों में फाइट हुआ है, बट यहां पर इनको कोई प्रपोजल मिला है, कोई और पर्सन इनकी जिंदगी में आया है 1 मंथ बैक, जिस वजह से ये पर्सन और आपके बीच में फाइट शुरू हुई है। आपकी बात की जाए तो जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खराब हो गया, जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 7 to 8 to 9 months या 10 months, अगर आपके रिलेशनशिप को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो गया है, मीन्स अगर 9 to 10 months आपके रिलेशनशिप को हो गया, ये पर्सन रिटर्न बैक नहीं आया है आपकी लाइफ में, और टाइम कितना हो गया आपका 8 9 10 महीने, तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग विद न्यू पर्सन आपकी होने वाली है। एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है। कोई प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल आने वाला है, या कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या न्यू बिगिनिंग का भी चांसेस है विद न्यू पर्सन। अब किसको न्यू बिगिनिंग करना है, इट्स अप टू यू।
मैं आपको बोलूँगा नहीं। जिसको भी न्यू बिगनिंग करनी है उसकी बात हो रही है। आपका पार्टनर, आपका पर्सन, ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ये भी पर्सन, बट यहाँ पर ये कंफ्यूज्ड है। ये जो पर्सन जो फाइट करके गया है, जो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है, ये कंफ्यूज दिख रहा है। पहले बहुत क्लियर था आपको लेके, अब ये कंफ्यूजन में दिख रहा है। अब ये कंफ्यूज्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई पर्सन इसे कंफ्यूज कर रहा है, थर्ड पार्टी इसे कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे दो तरह के थर्ड पार्टीज हैं। द फर्स्ट वन मैरिड हैं, तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर पर्सन का, और फैमिली में कोई लेडी है जो इनको मिस गाइड कर रही है। दूसरी चीज, अनमैरिड हैं आप, शादी का कमिटमेंट देके पीछे हट गए, इनके पेरेंट्स इनके लिए कोई दूसरा लड़का या लड़की देख रहे हैं, कोई और ऑप्शन इसके पास है, ये कंफ्यूज हो गया है। ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं ले रहा है, इसको कंफ्यूज कर दिया गया तो इसको लग रहा है कि ठीक है चलो। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन बहुत चल रहा है, क्लैरिटी की जरूरत है। कंफ्यूजन हो सकता है आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई हो, तो ये पर्सन को वो बात लग गई हो, कोई पर्सन ने इसको मिस गाइड किया हो, आपने कोई चीज बोल दी हो इसे, आप भी थोड़ा गुस्से में बोल देते हो चीजों को, आपको भी कहीं ना कहीं आपको भी डाउट भी होता है इसके ऊपर ज़्यादा। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये अफेयर है इसका, लेकिन कभी भी अपने हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा डाउट नहीं करना होता है। बताने से कुछ होता नहीं है, बल्कि और रिलेशन बिगड़ता है। बोलने से, चीज़ों को सामने रखने से और ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आएगा, क्योंकि ये पर्सन तो आपको ब्लेम करता है, तो आप भी ब्लेम मत करो। दोनों में से एक पर्सन को शांत बैठना पड़ेगा, तब जाके रिलेशनशिप चलने वाला है। अगर दोनों ऐसा करेंगे तो इश्यूज हो जाएगा। अगर आपको पर्सन चाहिए तो उसकी गलती माफ करनी पड़ेगी। देखो, चॉइस तो यही होता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। अगर हमें किसी से प्यार है तो उसकी गलती हमको माननी पड़ेगी, बट अगर वो आपको चीट कर रहा है, गलती कौन सी वाली? अगर ईगो ज़्यादा है, अपने ईगो के वजह से इसने आपको परेशान किया है, या ईगो ज़्यादा है, सुनता नहीं है, कंट्रोल ज़्यादा है, कंट्रोलिंग ज़्यादा है, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर ये चीट कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में है, किसी और लड़के से बातचीत कर रहा है, कोई और से बातचीत कर रहा है, तब बर्दाश्त नहीं करना है, तब छोड़ देना है। लेकिन तब जाना भी नहीं है, क्योंकि जो पर्सन एक बार आपको चीट कर सकता है वो हमेशा चीट करेगा। नेचर आदमी का बदल नहीं सकता है, आदमी का नेचर कभी हम बदल नहीं सकते। तो किसी के नेचर में, स्वभाव में अगर चीटिंग है तो चीट बार बार करेगा। हाँ, अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी ने मिसअंडरस्टूड किया है, तो वो अलग बात, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कंफ्यूज बहुत दिख रहा है, कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, सब ठीक करना चाह रहा है, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहा है, दुविधा में है, परेशान दिख रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है। बट आने वाले टाइम में ये पर्सन भी उतना प्यार करेगा आपको जितना आप करते। 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब है बराबर आपको देना, बराबर अटेंशन देना, बराबर टाइम देना, बराबर टाइम और वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना। जितना आप प्यार करते हैं, जितना आपको मिल नहीं रहा है, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी तरफ से रिलेशनशिप को इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, इसके अंदर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, रिलेशनशिप को बदलना चाह रहे हैं, चीज़ें बदलना चाह रहे हैं। आप कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आप कोशिश करते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाए, बट अगेन द सेम थिंग हैपन्स। तो अब ये पर्सन के अंदर भी बदलाव आने वाला है। ये पर्सन भी सामने से
कोशिश करेगा, बट इट विल टेक 6 वीक्स। आपका जो रिलेशनशिप ट्रैक पे आने के लिए 6 वीक्स लग सकता है। आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ये पर्सन करेगा। 6 नंबर का कार्ड वीनस की एनर्जी होती है, शुक्र की, कि रोमांटिक जो रोमांस पहले ये दिखाता था आपको, जो अटैचमेंट इसका आपके साथ था, वो अभी नहीं है। दोनों में जो दूरियां बन गई है, दोनों में जो इश्यूज आ रहे हैं, दोनों में जो प्रॉब्लम्स हुआ है, वो सॉल्व होगा विद इन 6 वीक्स। तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। जो चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में चैलेंजेस दिख रहे हैं, वो क्लियर होगा और थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। 6 वीक्स में हो सकता है रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी वाला रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। चीज़ें बदलते हुए नज़र आ रही है। सिक्योर तो है, ये जाने वाला कहीं नहीं है पर्सन। थोड़ा सा वेट आपको करना है, चीज़ें ज़रूर बदलेगी। और यहाँ पे लास्ट कार्ड में गाइडेंस का निकालता हूँ। गाइडेंस में स्टक आया है कि ये रिलेशनशिप स्टक है अभी, यानी कि ये पर्सन ने आपको स्टक किया हुआ है, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच जरूर रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मूव ऑन हो गया है या आपको डिवोर्स देना चाह रहा है या छोड़ना चाह रहा है, इस रिश्ते से निकलना चाह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा स्टक रिलेशनशिप है, थोड़ा सा रुका हुआ है, टाइम रुका हुआ है। जो टाइम बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, चीज़ें बदलेंगी आपकी। सिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। जो स्टक हुआ है रिलेशनशिप, जो लाइफ स्टक हुआ है, वो वहाँ से आप बाहर निकलोगे और आगे जाके इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आते हुए नज़र आ रही है मुझे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है। मेरे वीडियोस को देखते रहिए और खुश रहना है, खुश रहना सीखिए, अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखिए। दुनिया में लोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, ये होता रहता है हर किसी के साथ। जो अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख गया, खुद में जीना सीख गया, उसकी ज़िंदगी समझो सफल हो गई, सक्सेसफुल लाइफ हो गई। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट नहीं रहना है। ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, ना इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना है, ना मेंटली इंडिपेंडेंट रहना है। आपको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहना है। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट और एक्सपेक्टेशन अगर आपको करनी है तो ऊपर वाले से कीजिए, भगवान से कीजिए, भगवती माता से कीजिए, माँ सुकंडासुरी से कीजिए। फिर देखिए, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, हर चीज़ को एंजॉय कीजिए। अपने आप चीज़ें बदलेंगी। थोड़ा सा निराश मत होइए, उदास मत होइए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।